ज़्यादा दहेज ना लाने के कारण वो मुझसे थोड़ा नाराज़ रहती हैं, पर आज मुझ पे भी प्यार की फुहार बरसा रही हैं। बात उनके विलायती बेटे की शादी की जो है। बारातियों का स्वागत अच्छे से होना चाहिए, अम्मा लड़की वालों को समझाए जा रही थी। लड़की वालों के जाते ही अम्मा ने मुझे बुलाया। अरे बहू, जरा सुमित को लड़की की फ़ोटो भेज दो और बता दें उसकी बात पक्की कर दी है। मैंने फ़ोटो भेज दी। लड़की सुंदर थी। थोड़ी ही देर बाद देवर जी का फ़ोन आया। भाभी, मैं शादी नहीं कर सकता। अरे देवर जी, क्या हुआ? अच्छी भली तो है लड़की और अम्मा की पसंद है। नहीं भाभी, मैं कीर्ति को पसंद करता हूँ, तो मैं उसी से शादी करूँगा। भाभी, आप माँ को मना लें। यह खबर सुनते ही मानो अम्मा के पैरों तले जमीन सरक गई। उधर लड़की वालों का विलायती दामाद का सपना टूटा और इधर अम्मा का दिल। 2 दिन तक तो अम्मा के हलक से निवाला ना उतरा। बगल वाली चाची ने उन्हें खूब समझाया। अरे, अगर सुमित वहाँ शादी करके वहीं रह गया तो तू क्या करेगी? इससे अच्छा है कि तू मान जा। आखिर अम्मा ने बहुत ही मनबल के बाद उन्हें फ़ोन करके बुला ही लिया। पर शर्त यही थी कि शादी गांव में ही होगी। देवर जी खुशी खुशी मान गए। मैं भी विलायती देवरानी पाकर खुश थी। ठीक 1 महीने बाद देवर जी गांव आए। बेटे और होने वाली बहू की नज़र उतारने को अम्मा बेकरार थी। अब मन ही मन उसे बहू मान ही लिया था। दरवाजे की ओट से मैंने देखा तो देवर जी एक सुंदर लंबे गोरे लड़के के साथ चले आ रहे थे। शायद वह लड़की का भाई था। अम्मा ने लपक कर उसकी नज़र उतारी और पूछा, बहू कहाँ है? अरे कविता, जा देख, बहू गाड़ी में है क्या? उसे उतार ला। अब क्या शर्माना, अब तो इसी घर में आना है। मैं आगे बढ़ी ही थी कि देवर जी ने टोका। अरे अम्मा, यह तो क्या कह रही हो? यही तो कीर्ति डिसूजा है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अपने बगल में खड़े लड़के की ओर इशारा करके बोले। अम्मा के सर पर तो मानो किसी ने परमाणु बम फोड़ दिया हो और मैं भी हल्की मूछों वाली देवरानी देख हैरान थी। कीर्ति एक लड़का भी हो सकता है, यह मैंने सोचा ना था, पर यह एक सच था और इसे उसको स्वीकार करना ही था, क्योंकि देवर जी जिद पे अड़े थे। अम्मा ने भी भारी मन से दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी, पर गांव के लोग क्या कहेंगे, इसलिए अम्मा ने उन्हें वापस भेज दिया। वापस जाकर उन्होंने वहाँ कोर्ट मैरिज कर ली। अम्मा के मन में टीस तो रहती ही है, पर अपने बेटे के लिए खुश भी हैं। और वो अम्मा जो मुझसे खफा रहती थी, अब मैं उनकी लाडली बहू हूँ। क्यों, यह तो आप समझ ही गए होंगे।